सब साथियों को लव सिंह चौहान का नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक बहुत ही गहरा, बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही शानदार विषय लेकर के आया हूँ और यह विषय है स्त्री जाति के बारे में, नारी के बारे में। आज के टाइम में हमारे समाज में, आज से यदि आप जाएं कुछ सालों वर्षों पहले, तब प्राचीन समय में स्त्रियों की जो स्थिति थी और आज जो स्थिति में, दोनों के बीच में बहुत सारा अंतर आ गया है। पहले भारतीय स्थिति की जो भारतीय समाज में स्त्रियों की जगह थी, आज समाज से वो जगह कहीं न कहीं हट गई है। लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण आज हमारी सोच भी एक निकृत अवस्था की बन गई है। हमारी मेंटालिटी गंदी हो चुकी है। हमारे अंदर वो विकार आ चुके हैं कि हमने स्त्री पे एक पर्दा सा लगा दिया है, उनकी हमने स्वतंत्रता को छीन लिया है और वही वजह है कि समाज में विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। यदि आज आप देखें, आज से कुछ हज़ार साल पहले तो भारतीय संस्कृति में स्त्री का महत्व उतना अधिक था कि लोग उसको दासी नहीं बल्कि अपना निर्माणकर्ता मानते थे। अपना मनुष्य का निर्माण धारक यदि किसी को कहते हैं तो वो है स्त्री। और आज उस स्त्री पे हमने एक पहरा सा लगा दिया है, उसको हमने एक बंधन सा बांध दिया है। उस बंधन में बंधने के कारण एक समाज का दायरा बहुत सीमित हो गया है। और आपको पता है, आपका जन्म एक माँ से हुआ है और जब माँ की सोच ही छोटी होगी, जब माँ की शारीरिक स्थिति ही खराब होगी, तो आपका विकास कैसा होगा, आपके संतान की स्थिति कैसी होगी, क्या आप समझ सकते हैं। पिता का एक बूंद और माँ का पूरा शरीर से एक बच्चे का निर्माण होता है। और जब माँ का ही गिरी अवस्था में होगी, दयनीय अवस्था में होगी, तो किसी बच्चे का विकास पूर्ण रूपेण हो सकता है या संभव नहीं है। अर्थात समाज में स्त्री को वही जगह देनी होगी जो अपने प्राचीन भारत में थी। अपने प्राचीन भारत में स्त्रियों का एक बहुत ही शानदार महत्व था। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा तो आप सब समझने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा। मनुष्य की निर्माण करता है नारी। मनुष्य का जन्म ही किससे हुआ है? नारी से हुआ है। संसार का हर व्यक्ति का जन्म एक नारी से हुआ है, एक ममता से हुआ है। बालक का जो पहला गुरु होता है, जो आदि गुरु होता है, जो प्राचीन गुरु होता है, जो अंतिम गुरु होता है, जो पहला गुरु होता है, सब कुछ सिखाने वाला जो गुरु होता है वो उसकी एक माँ होती है। और माँ ही होती है जो उसके जीवन का एक आधार बनती है। बालक का शरीर, मस्तिष्क, विचारधारा, स्वभाव, संस्कार सब कुछ एक माँ से ही मिलते हैं। और यदि माँ का विकास जितना अच्छा होगा उतना अच्छा बच्चा पैदा होगा। आपको पता है, जिस बच्चे की माँ तंदुरुस्त होती है तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। जिस बच्चे की माँ के दिमाग तेज होती है तो बच्चे के दिमाग तेज पैदा होती है। जिस माँ में जिस गुण की संपन्नता होती है वो बच्चे में स्वभावता मिल जाती है। अर्थात माँ का विकास करना बहुत ज़रूरी है यदि आप किसी बच्चे का विकास करना चाहते हैं। किसी भी समाज में, किसी भी देश में यदि आप मनुष्य की महानता को पाना चाहते हैं, मनुष्य की सर्वांगता को पाना चाहते हैं और मनुष्य की ऊंचाई को पाना चाहते हैं, उसकी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, तो उस समाज में स्त्री को उतना ही ऊंचा निखारना पड़ेगा। यदि आप किसी स्त्री को दबा करके आप बच्चे को उठाना चाहेंगे तो संभव नहीं है। जितना ऊंचा उसकी माँ का विकास होगा, बच्चे का विकास भी उतना ही ऊंचा होगा। नारी की शिक्षा बहुत आवश्यक है क्योंकि समाज में जब भी कुछ विडंबनाएं आती हैं, जब भी कुछ बुराइयां आती हैं, तो पुरुष के अंदर की जो सामर्थ्य, जो क्षमता होती है गुणों की, उसके कई गुना अधिक स्त्रियों में होती है। उनकी ममता, स्नेह, दया, करुणा, आदर्श, सत्यनिष्ठा, पराकाष्ठा, चरित्र निष्ठा सब कुछ इतनी अधिक होती है कि एक पुरुष की तुलना में हमेशा स्त्री आगे रही है अनादिकाल से। उसको भगवान ने ही बनाया है। अब यदि आप ये चाहते हैं कि हमारा विकास हो जाए, स्त्री दब जाए, तो ये संभव नहीं है। अर्थात यदि आप किसी क्षेत्र में स्त्री को और समाज को उठाना चाहते हैं तो नारी की शिक्षा को बढ़ावा देना अत्यंत जरूरी है। जितनी अधिक नारी शिक्षित होगी, यदि पुरुष कम पढ़ा लिखा भी होगा, तो नारी समाज को बढ़ा सकती है, उसको उठा सकती है, उस समाज को उठा सकती है। इतनी सामर्थ्य होती है एक नारी के पास। आज समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना आ गई है दहेज की। स्त्री एक बालिका 20-21 साल की हुई नहीं कि बालक पिता उसके शादी के लिए 10 से 20 लाख रुपए तो उसकी शादी होती है। कहाँ की विडंबना होती है ये? आप अपने जेब का एक पेन किसी और को नहीं देंगे, उसी समाज में आप अपनी बेटी को दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। ये समाज की एक विडंबना है। दहेज प्रथा समाज की एक विडंबना है, इसे बंद करना चाहिए। समाज की बुराई है जिसे बंद करना चाहिए और इसे बंद करने में ही भलाई है। जब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे तो विकृति आपको भी नहीं, बेटे वालों को भी तकलीफ उतनी देती है, क्योंकि आप करेंगे तो उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। इसलिए दहेज प्रथा को बंद करना चाहिए। नारी को शिक्षित कीजिए और नर को शिक्षित कीजिए और दोनों के विकास के क्रम को आगे बढ़ाइए, ना कि दहेज प्रथा के आरंभन के बीच में पैदा कीजिए। दहेज प्रथा पूर्ण रूपेण भारतीय संस्कृति से बंद होनी चाहिए और अनादिकाल से थी भी नहीं। और हम आगे चलते हैं आगे की ओर। अक्सर लोग किसी भी बालिका को यह कहकर शर्मिंदा करते हैं कि ये पराया घर बसाएगी, ये पराया घर की है। ये एक समाज की विडंबना है कि कोई भी बालिका पराई नहीं होती है और 2 घर को संभालने वाली एक लक्ष्मी होती है, जो कि अपना घर और बगल वाले का घर, पड़ोस का घर और उस व्यक्ति का घर जहाँ वो लक्ष्मी बन के जाती है, 2 घर को संभालने का
का काम करती है। वो एक महान स्त्री है, एक महान देवी है, जो निस्वार्थ भाव से किसी और के घर में जाके उस घर को बसाने की ताकत रखती है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा उसका त्याग है, ममता। इसने उसको आप पराई कहते हैं? बेशर्म है वो लोग जो उस बालिका को कहती हैं पराया। पराया नहीं, वो धरती की शान है, जो दो घर को संभालने का काम करती है, जो दो घर को बनाने का काम करती है। हमें उसको देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और दोनों ही घर, चाहे उसका बालक हो, चाहे उसका पिता हो और चाहे उसका पति हो, दोनों को पूजा के योग्य है। और जिस समाज में, जिस संस्कृति में एक नारी का सम्मान, नारी की पूजा नहीं होती है, उस समाज का उत्थान कभी नहीं हो सकता। और जिस नारी का उत्थान कभी नहीं हो सकता, उस घर में बच्चे का संस्कारवान कभी नहीं हो सकता। और जिस घर में बच्चे का संस्कारवान पैदा नहीं हो सकता, उस देश का, समाज का उत्थान कभी नहीं हो सकता। अर्थात यदि आप समाज का भला चाहते हैं तो नारी समाज को उस ऊंचाई पर लेकर के आइए जो प्राचीन समय में थी। कदम से कदम मिला के चले। पुरुष और स्त्री एक साइकिल के दो पहिए हैं, यदि एक पहिया भी पंचर होगा तो साइकिल नहीं चल सकती है। वही वजह है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार, दोनों को बराबर का अधिकार है। और दोनों बराबर चल करके ही समाज का, देश का, विश्व का उत्थान कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे समाज में जो विधवा महिलाएं होती हैं, उनके साथ शोषण होता है, उनका अत्याचार होता है। ये समाज की विकृति है एक। यदि उन विधवा महिलाओं को यदि सही समय पर उनकी ज़रूरत है तो उनकी उससे शादी की जाए। यदि वो ज़रूरत में शादी महसूस नहीं कर रही हैं तो उनको सही संस्कार व सही शिक्षित दे करके यदि समाज के कार्य में लगाने के लिए किया जाए तो एक विधवा महिला समाज के लिए बहुत विशेष कार्य कर सकती है, एक महानता का काम कर सकती है। जहाँ सामान्य महिलाएं घर गृहस्थी के काम में बिजी रहती हैं, संस्कार बच्चों को पालने में बिजी रहती हैं और केवल खाना बनाना और बच्चे पैदा करने, दो ही कार्य में सिमट के रह जाती हैं, वह एक विधवा महिला इन सबसे मुक्त होकर के समाज के बड़े स्थान के कार्य का संपन्न कर सकती है और 24 घंटे समाज के बारे में सोच सकती है। समाज में ऐसी व्यवस्था बने हर विधवा औरत के लिए, सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसे समाज की ओर प्रेरित किया जाए, समाज से सहयोग दिया जाए और उसे बढ़ाने का कार्य किया जाए। और जो व्यक्ति गलत उंगली उठाए उसे समाज से बहिष्कृत किया जाए। ऐसे समाज की गति को आगे बढ़ाना चाहिए यदि हम अपना, समाज का, देश का, विश्व का भला चाहते हैं तो। हाँ, इसमें एक बात और सच स्वीकार करनी चाहिए कि कोई पत्नी पति को ही उसका अपना ईश्वर मानना चाहिए। पति ही एक पत्नी का ईश्वर होता है और पति ही उस पत्नी को सही रास्ते पे ले जा सकता है। पत्नी और पति को पत्नी बता और पत्नी को पति बता ज़िंदगी जी करके एक सुखी जीवन जी सकते हैं। जो इस रास्ते से भटकते हैं उनका सर्वनाश होता है और वे पूरी अडंबर में जा करके गिरते हैं और मरते हैं। न घर के रहते हैं, न घाट के रहते हैं। और आपको पता है आपके कर्मों के संस्कार जन्म जन्म तक साथ चलते हैं और हिला के रखते हैं। यदि आप कर्म इस जन्म में बुरा कर रहे हैं तो किसी और जन्म में आपको वाक़ई भोगना पड़ेगा। इसलिए भलाई है आप पत्नी बता जीवन जिए और एक पत्नी पति बता जीवन जिए, इसी में एक भलाई होती है। हाँ, यदि कोई पत्नी पति बता जीवन जीती है तो सच्चे अर्थों में वह एक पति के गुरु बन जाती है, एक पति के मार्गदर्शक बन जाती है, एक पति के सलाहकार बन जाती है। और इतिहास साक्षी है कि जिसकी पत्नी ने पति का गुरु का मार्गदर्शन किया, पति के गुरु का मार्गदर्शन किया है, उस पति ने इतिहास रचा है। वो सामर्थ्य, वो शक्ति है किसमें? एक पत्नी में। उसके आदर्श को, एक पति को स्वीकार करने का महान कार्य करना चाहिए। इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि जब बालक और बालिका दोनों एक सामान्य अवस्था में रहे, छोटे अवस्था में रहे, तो उस समय माता पिता विशेष रूप से ध्यान दें कि बच्चों को संस्कार की शिक्षा जरूर दें, शिक्षा जरूर दें, विद्या जरूर दें, उन्हें सही गलत की राह जरूर बताएं। लेकिन आज समाज में लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण, हजारों वर्षों तक गुलाम रहने के कारण भारत देश, यहाँ के लोगों ने गुलामी के मानसिकता को पकड़ लिया है। और वही वजह है कि आज स्त्री और पुरुष दोनों का विकास रुका है। पुरुष का विकास तो फिर भी कुछ आगे बढ़ रहा है, लेकिन समाज की गति में एक स्त्री का जो विकास है वो बिल्कुल न्यूट्रल सा हो गया। आज स्त्री मतलब खाना बनाने वाली, एक स्त्री मतलब बच्चा पैदा करने वाली, और एक स्त्री मतलब घर के कोने में रुकी छुपी होने वाली एक औरत। क्या है ये? समाज में पुरुष और स्त्री दोनों का बराबर का अधिकार है, दोनों का बराबर चलने का अधिकार है, और दोनों बराबर चल करके ही एक देश का, समाज का भला कर सकते हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि एक स्त्री का विकास न हो, घर का न दबी रहे, तो याद रखिए कि आपको जो आने वाला बच्चा होगा वो भी सिमटा होकर रह जाएगा। और यदि बच्चा सिमट गया है तो समाज सिमट कर रह जाएगा। अर्थात समाज का विकास के लिए एक नारी का विकास पुरुष के विकास से कई गुना अधिक है। यदि पुरुष का विकास आप सच्चे अर्थों में चाहते हैं तो माता पिता को चाहिए कि वो बालिकाओं को छोटी अवस्था से ही सही शिक्षा, सही संस्कार देने का विशेष अभ्यास करें। सबसे पहला कर्तव्य उनको सही संस्कारवान बनाएं, क्योंकि एक चरित्रवान स्त्री, एक चरित्रवान पुरुष समाज को बहुत गहरी शिक्षा देने के सामर्थ्य रखते हैं, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
इसमें एक विशेष और ध्यान की बात है कि जो 200 के आसपास देश हैं, उन देशों में जो भारतीय संस्कृति की भारतीय महिलाएं हैं, उनका त्याग, उनका तप, उनका स्नेह, उनका ममता, उनका दया, उनकी आदर्श, उनके सत्यनिष्ठा, उनकी क्षेत्रनिष्ठा इतनी गहरी है कि जो विश्व के किसी और कोने में आपको देखने को नहीं मिल सकती। आज भी हजारों वर्षों तक भारतीय संस्कृति, भारतीय नारियों के साथ अत्याचार होने के बावजूद भी आज वो इस गहराई में है कि उनको सही मौका दिया जाए तो समाज को एक अत्यंत मार्गदर्शन देने के महान कार्य कर सकती है। समाज में जरूर कुछ विकृतियां हैं, लेकिन वो विकृतियां जल्द नष्ट करने की ताकत है ही नहीं इन औरतों में। और यदि सच्चे अर्थों में कहा जाए तो एक सच्ची स्त्री ही समाज का सही मार्गदर्शन कर सकती है। यदि पुरुष ना हुआ होता तो आज विश्व में ये परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, दुनिया भर के बम्बों का अत्याचार फैला हुआ है, एक पुरुष की गुस्सा क्रोध की वजह से फैला हुआ है। आज समाज को जरूरत है स्नेह की, प्यार की, ममता की। यदि एक स्त्रीत्व की भावना को हर देश के अच्छे लीडरों पर एक स्त्री को बैठाया जाए तो जो ये विघ्नकारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इनको खत्म होते देखा जा सकता है। और इसके समाज को और विश्व को आज जरूरत है। समाज के हर वर्ग का ख्याल रखने की ताकत रखती है, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, पति हो, परमेश्वर हो, कोई भी हो, छोटे से लेकर के बूढ़े तक हर किसी का ख्याल अपने खुद में बसाए हुए है स्त्री। और भारतीय संस्कृति की स्त्रियों की तो बात करना एक ऐसा सामर्थ्य अपने आप में छुपाई है कि जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि एक पत्नी पुरुष की आत्मा का आधा भाग अपने आप में ले रहती है। अर्थात यदि किसी आप पुरुष को जानते हैं तो उस पुरुष की आत्मा का भी आधा हिस्सा एक पत्नी अपने आप में ले रहती है। ऐसा सतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है। मैंने आपको बता दिया। अब आज एक समस्या और रही है कि अपनी लंबे समय तक भारत देश गुलाम होने के कारण आज की जो स्त्रियां हैं अपने आप को गुलाम मुक्त देखना चाहती हैं। दो तरह की स्त्रियां पैदा हो रही है, एक जो आधुनिक संस्कृति को स्वीकार कर रही हैं, प्राचीन सभ्यता को स्वीकार करके उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए स्त्रियों को गुलामी के जकड़ से दूर करना चाह रही हैं। और एक ऐसी स्त्रियां हैं जो पति जीवन जीते हुए भी समाज की बुराई को दूर कर रही हैं। समाज में फैली हुई जुआ, बेविचारी, दुराचार, अत्याचार समस्याओं को पति जिंदगी जीते हुए उलझ रही है। तो जो दूसरा विकृतियां हैं वो विदेशी संस्कृति वाली, वो तो गलत है, उसे स्वीकार करना उचित नहीं है क्योंकि उसमें कई तरह की समस्याएं हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति था उसमें उस चक्र से स्वीकार करते हुए भारतीयों और स्त्रियों को उठाने का सहयोग समाज के हर वर्ग को देखना चाहिए और उनका उचित मार्गदर्शन, उचित सहयोग देने का कार्य समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के संप्रदाय के लोगों को करना चाहिए। आज ही नहीं, वैदिक काल से, प्राचीन काल से स्त्रियां पुरुष के कदम से कदम मिला के चलती थी। पहले से ऐसे ऋषि ही नहीं, ऋषिकाएं भी थी जो समाज सेवा का मार्गदर्शन का कार्य करते थे। ऐसे पुरुष ही नहीं, ऐसी स्त्रियां भी थे जो समाज का मार्गदर्शन करते थे। यज्ञ, जप, ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन, मनन जैसे उच्च स्तरीय कार्यों में प्राचीन समय से बड़ी संख्याओं में स्त्रियों ने समाज का मार्गदर्शन किया है, बड़ी संख्या में किया है। और आज भी समाज को उसकी जरूरत है। आज विश्व को जरूरत है किसकी? एक स्त्री नेतृत्व की। क्यों? क्योंकि स्त्रियों में वो ममता है, स्त्रियों में वो स्नेह में वो आदर्श है, स्त्रियों में वो चरित्र निष्ठा है जो समाज को एक सही मार्गदर्शन दे सकती है। क्योंकि एक अच्छा नेता ही समाज को सही दिशा दे सकता है और वो अच्छे वाले गुण स्त्रियों में जन्मजात खून रूप में भगवान ने उनको दे रखा है। और जो इस स्त्रियां आज जो सीमित के रह गई हैं रसोई में प्रजनन, इससे मुक्त करके इनको समाज की दिशा की ओर लाने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमने एक स्त्री पे पहरा सा लगा दिया, बंधन सा लगा दिया कि स्त्री ये काम कर सकती है, उसका नाम को नहीं कर सकती, उसका मात्र एक हर बात पे लांछन लगाते हैं चरित्र निष्ठा का। सच बात तो ये है कि पुरुष से कई गुना अधिक चरित्रवान होती है स्त्री, पुरुष से कई गुना अधिक चरित्रवान होती है स्त्री। इस पर लांछन लगाने से पहले एक पुरुष को अपनी व्यक्तिगत चरित्र निष्ठा पर अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जो अपने आप को सही कर सकता है तो वही उसके लिए अच्छा है। एक स्त्री पुरुष से हमेशा 1000 गुना, लाख गुना अधिक चरित्रवान ही पाई जाती है। उनका स्वभाव ही ऐसा, स्वभावता है वो चरित्रनिष्ठ है। पुरुष का अपेक्षा स्त्री एक स्वभावता कई गुना अधिक चरित्रवान है। आज समाज को जरूरत है शांति की, प्रेम की, दया की, सुरक्षा की, संगठन के, वो सब एक स्त्री में जन्मजात गुण है, उनको मिलना चाहिए। और एक समाज के हर वर्ग में स्त्री को केवल खाना बनाने, बच्चा पैदा करने से ऊपर उठा करके समाज के उत्थान के कार्य में एक लगाना चाहिए। माँ, बहनें, बेटियाँ आपके समाज को एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन दे सकती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं हमें एक स्त्री को दासी नहीं, अपना निर्माण करता मानना चाहिए।
जिस दिन हम इस अपने एक माँ को, अपनी बहन को अपना खुद का निर्माण करता मानेंगे, जो कि सच है, तो समाज की दिशा, समाज का आदर्श, समाज की गति कुछ और ही होगी और समाज की स्थिति कुछ और होगी, जिससे आज समाज की जरूरत है। हाँ, एक स्त्री भी अपने सामर्थ्य को समझे, अपनी ऊर्जा को समझे, अपने बल को समझे और पतिव्रता जीवन जीते हुए समाज को सही दिशा देने का कार्य कर सके, तो समाज के लिए बहुत गौरव की बात होगी, बहुत आदर्श की बात होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो हर भारतीय महिला तक पहुँचे, हर भारतीय बच्चों तक पहुँचे और अपने शक्ति का, सामर्थ्य का वो बोध कर सके और समाज को उत्थान के कार्य में कर सके। केवल बच्चे पैदा करना और खाना बनाना आपका कार्य नहीं है। यदि अपने आप सामर्थ्य को जान सके तो आप भी दुर्गा बन सकती है और आप भी मीरा बन सकती है। प्यार की पराकाष्ठा भी आप में और त्याग की पराकाष्ठा भी आप में। आप किसी भी ऊंचाई पर उठकर समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं और समाज की आज जरूरत है। आप अपने आप में उन्नति बनाइए, अपने पति का, अपने ससुर का, सबका सम्मान कीजिए, सबका सहयोग लेकर के उठिए और विश्व स्त्री सामर्थ्य को करके दिखा दीजिए। और एक भारतीय संस्कृतियों में जो स्त्रियों की बात है, उसकी तो बात ही निराली है। यदि एक बार भारतीय संस्कृति फिर से प्राचीन भारतीय संस्कृति की स्त्री बन जाए तो हिला के रह सकती है और बन सकती है और बनी हुई है। पुरुष को चाहिए कि उसको उठा करके सहयोग दे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।